नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिप्टो ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉइनडिसियस एक्सचेंज के बारे में। जो भी लोगों को नहीं पता है कि कॉइनडिसियस क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कॉइनडिसियस जो है एक इंडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस पे जो है क्रिप्टो की खरीद बिक्री की जाती है, वो भी INR रुपीज़ में। वैसे एक्सचेंज तो बहुत सारे हैं, जैसे बिनांस है, बायबिट है, वजीरेक्स है, कॉइनडिसियस है, Get.io है। बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इसमें कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, कुछ इंडियन एक्सचेंजेस हैं। तो हम इंडियंस यूजर जो है बेसिकली डिपॉजिट करते हैं, तो वो ज़्यादातर हम लोग इंडियन एक्सचेंज में ही कर पाते हैं, क्योंकि हमें INR में हम लोग डिपॉजिट करते हैं। तो ये इंडियन यूजर के लिए एक सुविधाजनक एक्सचेंज होती है, जिसमें आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपये का डिपॉजिट करके आप जो है क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है दोस्तों, अभी जो यूजर्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, उसको उसके लिए मैं बता दूं कि आपको साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने सिंपल सा एक फॉर्म होता है आपका, साइन अप फॉर्म जो होता है, इसमें आपको नाम डालना होगा, ईमेल आईडी डालना होगा और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज करना होगा, और गेट रिवॉर्ड पर क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना होगा। साइन अप करने के बाद दोस्तों, इसमें जो प्रोसेस होता है, वो आपको KYC करना होता है। KYC के लिए आपको कुछ एक आपको प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, इंडियन कोई भी एक आपको जो है ID प्रूफ देना होगा, जिसके बाद आपका जो एक्सचेंज है वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आप इसमें क्रिप्टो डिपॉजिट, क्रिप्टो जो है इसमें पैसे डिपॉजिट करके क्रिप्टो से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी एक कॉइनडिसियस के ऊपर एलिगेशन लग रहा है। ये बेसिकली एलिगेशन जो है, वो दिल्ली पुलिस ने FIR एक लॉन्च किया है, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे जो यूजर्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि तकरीबन बहुत सारे यूजर्स का ये एक कॉइनडिसियस के ऊपर FIR किया गया है यूजर्स के द्वारा, कि कॉइनडिसियस जो है एप्लीकेशन फ्रॉड किया है यूजर्स के साथ। इनमें से कुछ एलिगेशन ये है कि बहुत सारे यूजर्स को पैसे डिपॉजिट करने के बाद उनसे और पैसे की डिमांड की गई है, टैक्स के रूप में, या कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो 2 जनवरी की न्यूज़ है, 2 जनवरी 2024 की न्यूज़ है। दिल्ली पुलिस ने जो है एक कॉइनडिसियस के ऊपर एक FIR लॉन्च किया। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, और उन्होंने अपने पेपर में मेंशन किया है। आपको एक स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगा मैं। इनका जो एक पेपर में जो इनका एक कट ऑफ आया हुआ है, मैं उसको मेंशन कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि अगर इन बहुत सारे यूजर्स जो हैं, इन्होंने एलिगेशन लगाया है कॉइनडिसियस एक्सचेंज के ऊपर कि इनके साथ कॉइनडिसियस एक्सचेंज ने फ्रॉड किया है। तो दिल्ली पुलिस ने एक FIR लॉन्च किया है, और FIR लॉन्च करने के बाद उन्होंने कॉइनडिसियस को भेज दिया है कि ये जो आप बहुत सारे जो यूजर्स हैं, उन्होंने जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, अब इसमें एक दो यूजर्स न्यू दिल्ली से ही हैं, एक तो साउथ दिल्ली से हैं, जिन्होंने अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने 1,40,000 रुपये कॉइनडिसियस में डिपॉजिट किया है, और कुछ समय बाद ही उनका जो अमाउंट है वो 1.2 लाख हो गया। अब अमाउंट विड्रॉल नहीं होने का कारण क्या है? इसके रिगार्डिंग जो कारण है कि बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं, हम कह सकते हैं जो टैक्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको टैक्स जो है अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं, तो वो 1% TDS जो है ऑटोमेटिक कट जाता है हमें ट्रेडिंग के दौरान ही। क्योंकि मैं भी ट्रेड करता हूँ कॉइनडिसियस पे, तो मुझे पता है, मैंने अगर हम कोई भी चीज़ को ट्रेड करते हैं तो 1% TDS जो है आपका कट जाता है ट्रेड के दौरान ही, या आप विड्रॉल करें या ना करें। आप अगर ट्रेड करेंगे तो 1% TDS आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उनका जो टैक्स अमाउंट है वो 20 से 30%, 20 से 30% का उनका जो टैक्स अमाउंट है, उन्होंने अपने उनको कहा गया कि आप जो है
और पैसे जमा करिए अकाउंट में। उन्होंने 1.40 लाख 1,40,000 रुपये तकरीबन जमा कर चुके हैं और उनसे ये कहा जा रहा है दोस्तों कि आप जो है 40,000 रुपये और पे करिए, ताकि जो है ये जो है 20 से 30% जो इंडियन गवर्नमेंट्स के रूल है टैक्सेशन का, इसमें आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तभी जो है आप जो है बाकी का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो एक तो ये कंप्लेन है। और एक छतरपुर के ही एक नवयुवक हैं, उनका भी एक उन्होंने 14 लाख CoinDCX में नवंबर में ही इन्वेस्टमेंट किया था और उन्होंने कहा है कि उनको कुछ गेन्स भी, उनको कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। प्रॉफिट होने के बाद उनका जो अमाउंट है वो 14,09,540 रुपया हो गए, लेकिन वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जब विड्रॉल कर रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि आपको जो है टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो टैक्स पे करने के लिए उनसे कहा जा रहा है कि आपको जो है और पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये न्यूज़ कहाँ तक सही है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो टैक्सेशन होता है 1% वो एक्सचेंजेस से आप खुद काटती है अपना। बाकी का जो आपको जो टैक्स भरना पड़ता है प्रॉफिट पे, तो वो तो ITR वगैरह जब आप फाइल करते हैं तब भरना पड़ता है। लेकिन ये जो न्यूज़ आ रही हैं ये क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए, CoinDCX के लिए बहुत गलत खबर है। लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि अगर FIR हुआ है तो कहीं ना कुछ इलीगल एक्टिविटी रही होगी, या तो उनके सपोर्ट सिस्टम में रही होगी, या तो कुछ और दिक्कतें रही होगी। लेकिन अगर इस तरह की फ्रॉड जो है हम क्रिप्टो में अगर इंडियन एक्सचेंज के साथ होती है तो ये एक दुख भरी बात है। हाल ही में आपने देखा होगा कि 9 एक्सचेंज जो हैं उस पर गवर्नमेंट ने शैडो बैन लगाया हुआ है। उसमें जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है बिनांस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, और उसके बाद Get.io है, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिस पे शैडो बैन लगाया गया है। शैडो बैन इसलिए लगाया गया है कि उन्होंने उनके जो फॉरेन, अभी आप जैसे जानते होंगे कि फॉरेन जो एक्सचेंजेस है उस पर टैक्स का जो है लेन देन नहीं हो पाता है, क्योंकि अब जैसे कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे बहुत सारे कंट्री के जो लोग होते हैं वो ट्रेड करते हैं, तो उस पर टैक्सेशन को लागू करना उतना आसान नहीं है उनके लिए। लेकिन ये कर सकते हैं कि इंडिया के लिए एक अलग इंटरफेस बना सकते हैं एक्सचेंजेस के लिए। जैसे बिनांस ने अभी US में एक Binance.US करके चलाता है, तो इंडिया के लिए भी अगर बिनांस ऐसा कुछ करता है तो इन फ्यूचर क्रिप्टो के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन ये जो CoinDCX की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रही है ये भी हैरान करने वाली न्यूज़ है, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस में इस तरह का फ्रॉड के एलिगेशन लगना ये क्रिप्टो मार्केट के लिए सही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।